भारत एक सीधा सादा देश। यहाँ लोग सख्ती तो बहुत दिखाते हैं, मगर ऊपर जितने गरम अंदर उतने ही नरम हैं। सामने आकर जब बात करनी पड़े तो दिखती इनमें शर्म है। ये नया भारत है, यहाँ पर चलन में भरम है। मुद्दा कितना भी गरम क्यों ना हो, ध्यान भटकाने को एक लॉलीपॉप ही काफी है। और जो जिद पे अड़ जाए उससे सब मांगते माफी हैं। नया रेप केस है, नया जोश है, नई आग है, नया नया मौका है सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने का, नया मौका है अपना गुस्सा दिखाने का, काउच पर बैठकर ढेर सारे कमेंट करने का, जो कोई आपसे डिसएग्री करे उसे अपनी बातों से लथाड़ने का और लोगों से वाहवाही पाने का। जब भी रेप की कोई घटना होती है तो सबका इंटरेस्ट सिर्फ वहीं तक रहता है जब तक पता चलता है कि रेप कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, किसका किया। उसके बाद सारी की सारी बातें ठंडे बस्ते में जाने लगती हैं और अगर आपको बहुत से बहुत सहानुभूति आ गई तो आदमी के मुंह से यही निकलता है, बहुत गलत हुआ। बस कुछ ही दिन पहले की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अलग कंटेक्स्ट में ये बात कही थी कि सबको आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। मगर ये देखिए कि हमेशा से औरतें तो आत्मनिर्भर रही ही हैं। जब भी कोई भी आदमी किसी भी औरत को गंदी नजर से देखता है या उसके साथ कोई भी बुरा काम करने की कोशिश करता है तो ज्यादातर लोगों का सोचना यही है कि उस औरत की भी कुछ गलती रही होगी, या तो वो उसको देख करके कहीं मुस्कुराई होगी, या तो ऐसा हो सकता है कि उसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो औरत टाइट कपड़े पहने होगी, उसका पहनावा नहीं सही होगा। लड़के और लड़कियों की दोनों की गलती रहती है, क्योंकि लड़कियां आवारा फोन में घूमती रहती है सड़कों पर। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजामंदी, मियाँ बीबी दोनों राजी होते हैं तो क्या करेगा मुलाकात। अब इन बातों के चलते किसी भी औरत के साथ कुछ भी गलत हो जाना, ये कहां तक झेलने लायक बात है। क्राइम के मामले में यूपी का क्या कहना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार जो 2019 का डेटा है उसमें राजस्थान ने लिस्ट को टॉप किया है। 6000 प्लस केसेस, रेप केसेस इंडिया में दर्ज हुए। सेकेंड स्पॉट होल्ड किए हुए है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कुछ ऐसा कहना है। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्षित है। खैर ये तो बात होगा हमारे बेस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ जी की। बात करें अगर सोशल मीडिया डिबेट्स की तो अक्सर ऐसा होता है कि दो तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। एक उनमें से बोलेगा कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए परपेट्रेटर को, दूसरा कहेगा कि इम्प्रिजनमेंट जो कि आईपीसी में प्रेस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से काम हो जाना चाहिए और सजा उसको अकॉर्डिंगली मिल जानी चाहिए। इस पर भी लोगों के अक्सर तरह तरह के विवाद हो जाते हैं कि तुम हमारी बात से सहमत क्यों नहीं हो रहे हो। इसी के चलते बहुत सारी बातें हिंदू मुस्लिम टाइप के झगड़ों में बदल जाती हैं। अभी एक रिसेंटली एक पोस्ट चला था जिसमें यह बात कही गई कि अगर आप हाथरस गैंग रेप इंसिडेंट पर इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं और बलरामपुर रेप इंसिडेंट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उसके परपेट्रेटर्स मुस्लिम थे, तो फिर आपकी सोच में दिक्कत है। अबे आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। रेप होता है और उसको हमेशा एक ही नजर से देखा जाना चाहिए, चाहे उसका परपेट्रेटर या विक्टिम हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी जात का हो। कोई मतलब नहीं है इस बात को, इस बेवकूफी को कम्युनलाइज करना बंद करें। सोशल मीडिया आउटरीच को छोड़ना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप काउच पर बैठ करके अपने पूरे कंफर्ट जोन में बैठ करके कमेंट करें और बताएं कि आपको कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जरूरी यही है कि अगर आपके कमेंट से अराजकता फैल रही है तो उस कमेंट को वहीं पर रोक दें, उस डिबेट को वहीं पर खत्म कर दें। हाल ही में कुछ ऐसा होता है कि पुलिस ने हाथरस गैंगरेप इंसिडेंट वाली जो बॉडी थी, जो विक्टिम की बॉडी थी, उसे जला दिया बिना घर वालों को सौंपे हुए और बिना उन्हें बताए। मीडिया वालों का जाना वहां पर अलाउड नहीं था। जो लोग भी किसी भी तरह बैरिकेडिंग को किनारे करके जिस तरह भी पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरह का सीधा जवाब नहीं दिया गया। पुलिस वालों ने कहा कि हमें अथॉरिटी नहीं है आपको बताने की, और कुछ ने तो बोल दिया कि जाइए आप डीएम साहब से जाकर के पूछ लीजिए। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ, जल क्या रहा है आपके सामने, थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में।
इस बात पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और ये बात कही कि जो कुछ भी हुआ है बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है और पुलिस वालों को अलग से सस्पेंड भी किया गया है। फिलहाल जो एट लास्ट जो काम आई वो इंडियन जुडिशरी थी, मगर जुडिशरी तक केस तभी पहुंचता है जब तक केस फाइल हो या फिर अगर किसी भी पर्टिकुलर बात पर बहुत ज्यादा बवाल मचा हो। अक्सर तो ऐसा होता है कि रेप केसेस को इंडिया में छुपा लिया जाता है, क्योंकि एक सोसाइटल नोशन हमेशा से चला आ रहा है कि अगर औरत ने अपने रेप के लिए कोई आवाज उठाई, अगर उसने बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसमें उस औरत की ही बदनामी है। यही सोच करके आधे से ज्यादा रेप केस तो छुपा लिए जाते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हर घंटे कितने रेप होते हैं इंडिया में। Women are denied justice and equality in India and are overpowered by male dominance। जब भी कोई भी औरत किसी भी तरह का क्राइम को लेकर के अगर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो उन्हें व्यंग्य में फेमिनिस्ट कहा जाता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि उन्हें रोका जाता है और उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस चीज को रोकने की जरूरत है। हम सिर्फ हाथरस गैंग रेप इंसिडेंट की निंदा नहीं करते, जितने भी रेप केसेस इंडिया भर में डेली होते हैं उन सब की निंदा करते हैं और उनके लिए एक जस्टिस की मांग करते हैं।